बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। दोस्तों, पालक एक ऐसी सब्ज़ी है जिसको साल भर हम ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी वैरायटी की बात करें तो ये दो तरह की होती है, बड़े और चौड़े पत्तों वाली। यानी जो हाईब्रिड सीड होता है उसके पत्ते चौड़े और बड़े होते हैं, और दूसरी जो इसकी किस्म है जो हमारे इलाके में सब कॉन्टिनेंट में सदियों से हम ग्रो कर रहे हैं वो है देसी पालक। दोस्तों, इसके पत्ते छोटे होते हैं और जो आगे से जो है ना दोस्तों नकीले होते हैं, लेकिन हम हाईब्रिड जो सीड है इसको ग्रो करने चले हैं। दोस्तों, पालक आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम रिच वेजिटेबल होती है जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं और हमारे बॉडी को फिट रखते हैं। आज हम इन सब खूबियों से मज़य्यन पालक को ग्रो करने जा रहे हैं, बिल्कुल सादे और सिंपल तरीके से। इस कंटेनर में हमने इस कंटेनर में हम इसको ग्रो करेंगे। हमने पालक ग्रो करने के लिए इस मिट्टी को तैयार कर लिया है। बिल्कुल सादा मिट्टी है दोस्तों। इसके नीचे, इस मिट्टी के नीचे हमने एक गोबर की पतली सी थोड़ी सी एक तह लगाई है सूखे हुए गोबर की, और इस मिट्टी में हमने कुछ शामिल नहीं किया। और अब हम इसको ना लगाते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरह लगाना है। दोस्तों, इस साइड पे हमने ना एक खाली सी ये जो देखें, हमने एक खाली सी बना ली है, खाल बना लिया, और इसमें थोड़े थोड़े बीज जो है ना इस तरह हम गिराते जाएंगे इस तरह। दोस्तों, बाद औक़ात पालक जो है ना हमारी उगती नहीं है। उसकी एक वजह होती है या तो जो सीड हैं हमारे गहराई पे चले जाते हैं या ज़्यादा ऊपर रह जाते हैं, और सीड ज़्यादा गहराई में चले जाएं तो भी पालक जो है ना ग्रो नहीं होती उस तरीके से, क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा मिट्टी आ जाती है। अगर ऊपर रह जाएं तो उसको नमी नहीं मिलती दोस्तों, तो नमी ना मिलने की वजह से सीड जो है ना ग्रो नहीं हो पाते। दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि हमने इसको जो है ना इसमें मिट्टी में कोई गोबर की खाद नहीं मिलाई। उसकी दोस्तों एक वजह थी कि गर्मियों में आपको पता है कि गोबर की खाद जो है ना ज़्यादा जो है पत्तों को ना बर्न कर देती है अगर कच्ची खाद हो। अगर आपके पास कोई वर्मी कंपोस्ट हो तो आप उसको जो है ना दोस्तों इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास वर्मी कंपोस्ट नहीं था तो हमने ऐसे ही नीचे गोबर की खाद फैला दी और इस मिट्टी में किसी किस्म की जो है ना दोस्तों नई अपना खाद शामिल की। अब जो हमने इस तरह निशान लगाए हैं, साइडों पे हमने एक खाल बनाई है, उसमें इसके बीज गिरा दिए, लेकिन अब इस जगह पे हम दोस्तों कुछ इस तरह लगाएंगे, इस तरह। दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि ये जो गोबर की खाद होती है वो जो हमारे बेबी प्लांट हैं, अगर कच्ची खाद हो तो जब वो ग्रो होते हैं तो उनको जला देती है। तो इसलिए हमने दोस्तों इसको इसमें शामिल नहीं किया मिट्टी में। तो हमने नीचे इसकी तह बिछाई, और इसका नीचे जो है ना तह बिछाने का मतलब ये होगा गोबर को नीचे रखने का दोस्तों, कि वो जो गोबर होगा वो आहिस्ता आहिस्ता डीकम्पोज़ होगा, और ऐसा ऐसा डीकम्पोज़ होते हुए हमारी जो पालक है उसको जो है ना ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता रहेगा। और हमारी पालक जो है ना हर लो के साथ जब भी हम काटेंगे, आपको पता है दोस्तों पालक जब लगाते हैं ना हम, तो ये 4 या 5 इसके जो हमें ना लीफ़ी वेजिटेबल मिलती हैं, मतलब लीफ़ी जो पत्ते इसके होते हैं 5-6 दफ़ा हार्वेस्ट हम इसको कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए ना जी हमने गोबर की खाद को नीचे मिलाया। जब आप नीचे मिलाते हो तो मिट्टी के साथ मिक्स होने की वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसको गलाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता जो खाद है हमारा नुकसान भी नहीं होता। तो आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों जो है ना अपना गोबर की खाद है वो गलना शुरू हो जाती है, और हमारे पौधों को आहिस्ता आहिस्ता उससे न्यूट्रिशन मिलता है, और पौधे जो है ना जल्दी से जो है ना ग्रो होना शुरू होते हैं और नुकसान भी नहीं होता दोस्तों। ये हमने लगा दिया, इसके ऊपर हमने थोड़ी थोड़ी दोस्तों मिट्टी करनी है ताकि हमारा जो है ना ये कवर हो जाए, इसको नमी मिले, और ज़्यादा मिट्टी भी नहीं डालनी। यहीं से हम लेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐसे करते जाएंगे, ऐसे ये देखें ऐसे करना है, और ऐसे ज़्यादा मिट्टी नहीं ऊपर डालनी दोस्तों इसके, इस तरह कुछ करना है आपने। ये देखें जी जो मिट्टी हमारी है इसमें नमी पहले ही मौजूद है, तो मेरा ख़्याल है कि हम इसको पानी नहीं देंगे, तो इसको किसी कपड़े से ना ढाँप देंगे इसको दोस्तों हमने इसको ऊपर से कपड़े से कवर कर दिया है, और अब इसको के ऊपर हम थोड़ा सा ना पानी स्प्रिंकल करेंगे ऐसे, और डायरेक्ट जो है ना मिट्टी को पानी नहीं देंगे, ताकि हमारे जो सीड हैं, मिट्टी पहले ही जो है ना गीली है तो
इसको जो है ना ऊपर ही स्प्रिंकल करेंगे ताकि नीचे नमी बनी रहे। दोस्तों ये थी वीडियो आज की, जो हमने पालक के मतलब आपको कुछ बातें बताई किस तरह इसको लगाया जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।